गाइस OnePlus 10 Pro के कुछ रेंडर्स बाहर आए हैं एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस भी आया है, बहुत तगड़ा दिख रहा है। मैं आपको सारी बातें बताता हूं और भी बहुत सारी एक्साइटिंग सी टेक न्यूज़ आज के CTS के एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड दिस इज एपिसोड नंबर 179 ऑफ TTS टेक न्यूज़। सो लेट्स बिगिन। गाइस TTS का मतलब ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे में बहुत ही छोटे मैंने मैं आप लोगों को टेक न्यूज़ देता हूं, तो अगर आपको पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट आवर टेक न्यूज़ विद अ रियली बैड न्यूज़। एक बच्ची ऑलमोस्ट 17-18 साल की थी लड़की, वो फोन चार्ज कर रही थी एंड बात कर रही थी, फोन ब्लास्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो भाई अब एक चीज तो है, चार्ज करते वक्त फोन को ना यूज करो तो ज्यादा बेटर है। भले कितना भी इन लोग प्रोटेक्शन दे देते हैं, ओवर चार्जिंग सर्किट ये वो दुनिया भर की प्रोटेक्शन फोन्स के अंदर रहती है, बट स्टिल थोड़ा सा अभी ये डरावनी चीज थी। मतलब डेथ हो गई भाई, बहुत बहुत बड़ी बात है। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें और रैम्स की तो देखो अभी एक नया रैम आने वाला है, नया इटरेशन आएगा DDR5 जो है उसका X वर्जन LPDDR5X आने वाला है। वो भी कौन से फोन में? Mi 12 में सबसे पहले आएगा, देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी भाई, ज्यादा न्यूज़ तो अदर कैटेगरी में थी नहीं, सीधा हम स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहली न्यूज़ तो Realme की तरफ से आ रही है। अभी Realme 8 आया था, अभी Realme 8S आने वाला है और ये जो फोन होगा भाई ये मोस्ट प्रोबेबली नए Dimensity प्रोसेसर के साथ में आ सकता है, जो होगा Dimensity 810। ठीक है, आने तो देखते हैं भाई, यूज करेंगे फिर देखेंगे। और Realme की बात करो तो भाई Realme का जो मैक डार्ट है वो बोल रहे कि 66 वॉट की पावर सप्लाई करेगा, 66 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग। भाई साहब इट इज लिटरली क्रेजी भाई। बाकी उसके बाद अगर बात करूँ तो Samsung का A22 5G, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है मार्केट में कि भाई बहुत खराब फोन है, लोग यूट्यूबर लोग उसको जबरदस्ती की तारीफ कर रहे हैं। तो एक्चुअली में वो फोन तो उतना खास है नहीं, मतलब 20,000 रुपए का है, उसमें TFT डिस्प्ले दिया हुआ है, खाली 5G के बैंड्स के नाम पे बेचा जा रहा है बेसिकली वो फोन को। सो या मजा नहीं आया, पर ठीक है। अभी आगे हम बढ़े तो भाई Micromax का N2B, इसकी अनबॉक्सिंग मैंने डाल दिया भाई। ये फोन Micromax ने लॉन्च किया है, 7,999 रुपए का इसका प्राइसिंग है। Unisoc T610 इसका प्रोसेसर है, काफी अच्छा काफी पावरफुल प्रोसेसर है। फोन मेरे को काफी अच्छा लगा। मैंने इधर पे अपना अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन का वीडियो छोड़ा है आई कार्ड में, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। बाकी उसके बाद बात करूं OnePlus की तो भाई OnePlus 10 जो है उसके कुछ रेंडर्स बाहर आए हैं भाई, दिखने में तो क्या ही लाजवाब है ये रेंडर्स। मोस्टली ये अभी बहुत ज्यादा पहले है, अभी तो 9T आएगा, उसके बाद 10 Pro आएगा, लेकिन भाई देखो रेंडर्स देखो कितने ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। अगर इसके आसपास भी रहेगा ना तो मजा आ जाएगा भाई। मेरे को तो बहुत तगड़ा डिजाइन लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, जो फ्रंट में आप देख रहे हो पूरा क्लीन है, मोटराइज सेल्फी नहीं होने वाली है भाई। इस बार ये लोग अंडर डिस्प्ले कैमरा लेके आने वाले हैं। वाह बेटे बहुत सही, फिर बहुत मजा आएगा फोन यूज करने में। देखते भाई थोड़ा टाइम रुको, वो भी आने वाला है। बाकी वही सबसे हाई एंड फ्लैगशिप चिपसेट होने वाली है, Snapdragon 898 मोस्ट प्रोबेबली। सो देखेंगे भाई जब लॉन्च होता है मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बाकी Huawei ने P50 सीरीज लॉन्च कर दी है। DxO मार्क पे तो भाई सबसे टॉप पे चली गई है ये सीरीज, लेकिन इंडिया में तो आएगी नहीं, तो उसके बारे में ज्यादा बात ना की जाए तो अच्छा है। हम सीधा गैजेट्स की तरफ बढ़े। Micromax का जो N2 भी लॉन्च हुआ था उसके साथ में उन लोग ने ईयरफोन्स भी लॉन्च किए हैं, एक इनका एयरफंक 1 एंड एयरफंक 1 Pro, ये दो ईयरफोन है। जो एयरफंक 1 है ना भाई अलग ही चीज है भाई, 1300 रुपए का ईयरफोन है और लगाने के बाद बटन दबा के रखोगे ना तो आपकी आवाज चेंज जाएगी। आप जब कॉल करोगे सामने तो आपकी आवाज को चेंज करके फीमेल वॉइस में बदली हो जाएगी। बताओ, तो बड़ा सही चीज है भाई, बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्वर किया आप लोग। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं ऐसे ईयरफोन मंगा के रिव्यू करूँ तो मेरे को बताना। और एयरफंक Pro भी आया है जो 2500 का है, मतलब ANC वगैरह तो नहीं है लेकिन अच्छा दिख रहा है, दिखने में मस्त है। तो अगर आपको इनके रिव्यूज देखना है, अनबॉक्सिंग देखना है तो मेरे को डेफिनेटली बताओ। बाकी Infinix ने अपनी 40 इंच की टीवी लॉन्च कर दी है, फुल HD टीवी 20,000 रुपए में, 40 इंच की, सही दिख रहा है। और बाकी Oppo का भी मैक डार्ट की तरह Realme Oppo दोनों मिलके ही बनाया, तो दोनों जन अलग अलग नाम से बेचेंगे वही प्रोडक्ट को सेम टू सेम। देखते हैं भाई जब आता है तो देखा जाएगा। बाकी ज्यादा न्यूज तो गैजेट्स में भी नहीं थी। अब सीधा हम PC वर्ल्ड में बढ़े तो भाई सबसे पहली बात तो AMD ने RX 6600 XT लॉन्च कर दिया है $380 में। ठीक है भाई, अब मिलेगा तो बड़ी बात है। उसके बाद अगर बात करूँ तो भाई PS5 में जो NVMe SSD लगाने का स्लॉट था, अगर आप उसमें SSD लगाते भी थे तो वो भी नहीं चलता था, वो सिर्फ ऐसे लगा दिया था। अब उसका अपडेट आ रहा है जिसके आप लोग उसका स्टोरेज एक्सपांड कर सकते हो, तो ये काफी अच्छी चीज है। बाकी आज की न्यूज में इतना ही। अभी वीकेंड है भाई, वीकेंड एंजॉय करो। ज़्यादा थी नहीं आज न्यूज़, लेकिन जो भी थी बहुत तगड़ी न्यूज़ थी। एंड इतना ही बोलना था मुझे इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। पसंद आएगी भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।